जय हिंद, वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट. दिस इज अजीत कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D. आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ. मैं भी स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ. और उसी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आज क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज का जो टॉपिक है हमारा. और आज जो क्लास 10th के जो बच्चे हैं यूपी बोर्ड के, जो उनके लास्ट ईयर यानी कि 2016 सेट में जो एक्टिव है पैसिव है जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मुझे लगा कि जितने भी टफ है आपके 7 सेट होते हैं उसमें से मैंने टॉप 5 क्वेश्चन ले रखा है. और यकीन मानो मेरे भाई कि अगर आज का क्लास यहाँ पे मेरा अटेंड करते हो और मुझे सुनते हो और कॉन्सेप्ट को देख लोगे ना, यकीन मानो कि अपने एग्जाम में 2 नंबर करके आओगे ग्रामर में. और 2 नंबर का मतलब समझ रहे हो ना आप, लगभग 50 या फिर 1 लाख बच्चों से कहीं ना कहीं आगे होंगे. जिनको एक्टिव ऐप पैसिव वॉइस नहीं आता होगा आप उनसे तो आगे चले ही जाएंगे. तो दिल लगा के मेरे साथ यहाँ पे बने रहना. जब तक मैं यहाँ पे बताऊंगा इधर उधर कहीं भी नहीं देखना, एक लीड लगा लो और मेरे को सुनो और देखो यहाँ पे कैसे बनेगा. क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम्पल है आपको उतना आसान नहीं देता टेंस का, उतना नहीं आसान देता राम राइट्स अ लेटर, ये नहीं देगा. ठीक है, वो कैसे देगा यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. और बहुत ही यार जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि कुछ इस तरह के एग्जाम्पल को आप कैसे चेंज करोगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में. देखो मेरे भाई, ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, लेकिन उसके पहले क्या करो आप, जो मैं यहाँ पे आपको क्लास बता रहा हूँ ना, जो मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, एक चीज ध्यान रख लेना मेरे भैया. एक चीज ध्यान रख लेना कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का जो ट्रिक, आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत होगी इसको देख लो, फिर मैं इसको बनाऊंगा. यानी कि एक्टिव वॉइस से आप जब पैसिव वॉइस में क्या करने के लिए जाते हो, चेंज करने के लिए जाते हो ना, तो आपको क्या क्या चीज़ की जरूरत होनी चाहिए. पहली तो आपकी नॉलेज होनी चाहिए. जो फर्स्ट पॉइंट में पहला तो जो आपको नॉलेज होना चाहिए वो आपका होना चाहिए टेंस का. पहला आपको नॉलेज होना चाहिए टेंस का. सेकेंड जो आपका है वो आपको नॉलेज होना चाहिए कि टेंस है तो कौन सा टेंस है और उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हुआ है, और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का कौन सा यहाँ पे फॉर्म यूज हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है कि सेकेंड फॉर्म हो रहा है कि थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज हो रहा है. उसके बाद आपको एक्टिव पैसिव वॉइस जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेंटेंस की नॉलेज होनी चाहिए. सेंटेंस आप जानते हैं कि सेंटेंस आपके जो कितने होते हैं, आपके 5 होते हैं. ठीक है, आपके कौन कौन से होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. आपका क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, आपका क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस. क्या होता है मेरे भाई, ऑप्टेटिव सेंटेंस. एंड क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. ये आपको आनी चाहिए मेरे भैया. ठीक है, आपको सेंटेंस आनी चाहिए. और उसके बाद आपको क्या आनी चाहिए, आपको मॉडल्स. ठीक है, आपको मॉडल एक्सिलरी वर्ब आनी चाहिए. ठीक है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब आपको आनी चाहिए. अगर इतनी चीज़ें आपको आ रही है, यानी कि समझ पा रहे हो कि ये चीज़ें हैं, तो आप सेंटेंस में क्या करोगे, एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने में थोड़ा सा सक्षम होगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा होगे. और इतना नॉलेज होने के बाद मेरे भाई साहब, आपको टेंस का अगर नॉलेज है, ठीक है, अगर टेंस का नॉलेज है, जैसे बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जैसे बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ओवरऑल रूल्स क्या होते हैं, अगर ये आ रहा है तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो पैसिव वॉइस बनाने का जो रूल्स है वो आपको आना चाहिए. वो आपको क्या करना चाहिए, या आपको आना चाहिए. अगर वो आ रहा है तो फिर आप बना लोगे. और आज 1 by 1 हम क्या करेंगे, आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. मेरे साथ दिल लगा के बस बने रहना. ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. ठीक है, आई होप कि इतनी चीजें जो भी मैंने बताया कि क्या क्या चीजें की जरूरत है आपको समझ में आई होगी. ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ फिलहाल में अभी. अब उसके बाद हम देखते हैं कि आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है, सेंटेंस यहाँ से बनाते चलेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को देखते चलेंगे और लिखते चलिएगा. क्योंकि तैयारी आपकी ऐसे ही होगी मेरे भैया. अब थ्योरी पढ़ाने का टाइम नहीं है कि आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में फिर से आके यहाँ पे पढ़ाऊँ. आपकी क्लासेस CW365D पे एक्टिव पैसिव वॉइस की बता दी गई है. आप उसको जरूर क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाइए एक्टिव पैसिव वॉइस के, और वहाँ से एक क्लास को चाहे स्पीड में चाहे आप कैसे भी करके क्या करिए, पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए. और मेरे भाई मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पर बताया है ना, आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा. आप एग्जाम में अपने देखेंगे और क्वेश्चन को आप फोड़ के आएंगे. ठीक है, यहां पे देखते हैं लिखा हुआ आई नो हिम वेरी वेल. पहला ही एग्जांपल है आपका, और देखते हैं कि पहला एग्जांपल जो आपका है वो पहला ही दिया है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का. आपका पहला ही दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अब तो आना चाहिए मेरे भाई ना, अब तो आपको आना चाहिए. और यहाँ मेरे साथ आप सीखेंगे. तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की कोई भी कॉन्सेप्ट आएगी तो आप भूलेंगे नहीं यहाँ पे देखने के बाद. ठीक है, ध्यान रखिएगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब सिंपल सेंटेंस की बात की जाती है माय डियर स्टूडेंट, सिंपल सेंटेंस की बात की जाती है, तो सिंपल सेंटेंस में आपके 2 तरह का गेम चलेगा. एक तो आपका सब्जेक्ट जब इस टेंस में सिंगुलर होता है तब स्ट्रक्चर जो आपका होता है वो सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट चलता है. ठीक है, जैसे ही आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, आप क्या करते हो, सब्जेक्ट लिखते हो, ओनली वर्ब का क्या करते हो, फर्स्ट फॉर्म लिखते हो प्लस क्या करते हो, ऑब्जेक्ट लिखते हो. ठीक है, ये रूल्स हो गया सिंपल सेंटेंस का. जैसे ही आप निगेटिव में जाते हो, ध्यान देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, जैसे निगेटिव सेंटेंस में जाते हो ना, तो आप जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाते हो
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाते हो ना तो क्या होता है हमारे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या आएगा, डू आएगा, और आपका क्या आएगा, डज आएगा। सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो आप क्या लगाएंगे, डज, और सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा तो आप क्या लगाएंगे, डू। तो निगेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाएगी स्ट्रक्चर की, तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद आप नॉट लिखेंगे। अब वर्ब का क्या करेंगे, ओनली फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव की बात की जाएगी, इंट्रोगेटिव की बात की जाएगी तो इंट्रोगेटिव भी आपके दो टाइप से होते हैं, टू टाइप से होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, एक यस नो टाइप होता है। यस नो टाइप में आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, कि आपको सब्जेक्ट से पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो लगा दीजिएगा हेल्पिंग वर्ब डज, प्लूरल होगा तो लगा दीजिएगा डू, प्लस आप क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लस आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेकंड टाइम में यानी कि WS टाइप में आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को ऐड करना है, प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस आपको क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, प्लस आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इतना रूल्स आपका तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। समझ में आया क्या, नहीं आया सर, आया क्या, तो आ गया होगा। आई होप कि माय डियर स्टूडेंट आपको आया होगा, इसको नोट करते रहिए। मैं अब यहाँ पे बता रहा हूँ। अब जैसे ही माय डियर स्टूडेंट आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हो ना, तो एक्टिव वॉइस से जैसे ही आप पैसिव वॉइस में बनाओगे तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब की बात की जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव हेल्पिंग वर्ब जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाता है इज, एम, आर। आपका क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, एम हो जाएगा, आर हो जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो लगाइएगा, सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर तो लगाइएगा इज, आई के साथ आप एम लगाएंगे, एंड सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आप क्या करेंगे, आर लगाएंगे। इतना तो समझ में आपको आ रहा है। ठीक है, अब रूल्स क्या होता है मेरे भैया, रूल्स क्या होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में, जरा ध्यान से देखना कि आपका जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा, यानी कि जो टेंस के सेंटेंस का, मैं यहाँ पे 4 to 5 रूल्स लिखूंगा, सब क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखते रहना, राइटिंग में मत जाना। ठीक है, अब भावनाओं को ज़्यादा समझना, यानी कि लिखते रहना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते रहना। यानी कि एक्टिव वॉइस का जो आपका सब्जेक्ट होगा ना, आप उसे पैसिव वॉइस में क्या कर देंगे, यहाँ पे जो आप एक्टिव वॉइस का जो आपका ऑब्जेक्ट होगा ना, आप उसे पैसिव का क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, पैसिव हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे, पैसिव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और उसके बाद मेन वर्ब का ऑलवेज पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, है ना। उसके बाद आप करेंगे क्या माय डियर स्टूडेंट की जो सब्जेक्ट यहाँ पे गया रहेगा आपके, यानी कि ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, और पैसिव वॉइस का जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा ना, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा किसका, पैसिव वॉइस में। और सब्जेक्ट से पहले आप क्या करेंगे, प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे। सब्जेक्ट से पहले क्या करेंगे, आप प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो आप कैसे बनाओगे, देखना जरा ध्यान से, मैं एक बता रहा हूँ। ठीक है, जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर सिंपल होगा, जब आप सिंपल होगा तो आप क्या करोगे मेरे भैया, क्या होता है सिंपल में, सब्जेक्ट होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, मैंने यही तो बोला कि भैया एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव जब बनाओगे रूल्स में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, प्लस आपको क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, प्लस बाय का यूज करना है, प्लस आप क्या आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखिए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि दो सब्जेक्ट, दो वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या करेंगे, सिंगुलर लगाएंगे। तो टेंस से ज्ञान होना जरूरी है। तो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बात करते हैं। अभी जो सेंटेंस हमारा जैसा कि आया है, क्योंकि 1 2 हमें दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है इंडेफिनिट का, अच्छा 4 दिख रहा है। ठीक है, 4 दिख गया, बस एक ही अलग है ना। तो इस वाले टेंस पे आज 4 एग्जाम्पल आप कर जाओगे, और यकीन मानो आपके एग्जाम में एक यहाँ से आएगा क्वेश्चन। आई नो हिम वेरी वेल, ओके, आपको पैसिव वॉइस बनाना है इसका। ठीक है सर, पैसिव वॉइस बनाना है मुझे। यहाँ पे लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट हिम। अच्छा एक चीज और है, अब कैसे बताऊं मैं, इसको पहले नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए एक बार, आप नोट करिए उसे जल्दी से, नोट करेंगे। चलिए, आई होप वीडियो क्या करिए, पॉज करके क्या कर लिया करिए, इसको नोट कर लिया करिए। ठीक है, और उसके बाद मैं अब चलता हूँ, अब देखता हूँ कि जो ये कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये कैसे होगा यार, ये कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपने बाय लिखा है, यहाँ पे भी आपने सब्जेक्ट लिखा है, लेकिन सब्जेक्ट होगा कौन, ये सब्जेक्ट होगा कौन, ये सीखना है आपको। ठीक है, ये सीखना है आपको माय डियर स्टूडेंट। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करिए, और जो भी मैंने क्लासेस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की 1 by 1 आपको थ्योरी, यानी कि एक टेंस, यानी 1 by 1 टेंस जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया है ना, जिसका लिंक आप देख सकते हैं, जिसकी हर एक क्लास आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जरूर क्या करिए, कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, स्पीड में ही देख लीजिए। ठीक है,
1.5 पे करके देख लीजिए। आप जल्दी जल्दी एग्जाम से पहले आपको अपना कवर करना है, क्योंकि अपने से पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है उतना, ठीक है। आप जल्दी से क्या करेंगे, बैठिए लीड लगाइए अपना, क्या करिए यहाँ पे यूट्यूब को ऑन करिए और EW365D सर्च करिए, ठीक है, और जाइए वहाँ पे प्लेलिस्ट में और वहाँ से के कॉन्सेप्ट को आप क्या करिए वहाँ पे वॉच कर डालिए, ताकि कोई दिक्कत आपको समस्याएं आपको एग्जाम से पहले ना यहाँ पे घेर पाए। क्योंकि जब आप सीखेंगे और एग्जाम में जब बैठेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, अदरवाइज दूसरे पे क्या रहेंगे, डिपेंड रहेंगे कि यार मुझे थोड़ा सा दिखा दो, नकल के चक्कर में आप, कॉपी करने के चक्कर में आप ज़्यादा रहेंगे, जिससे आपको ये आपके जो नंबर होगा उस पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, मैंने बताया यहाँ पे उतना कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए कि जितने भी आपके एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट होंगे, जो एक्टिव वॉइस के जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, और जो पैसिव वॉइस में आपका क्या होगा, पैसिव वॉइस में जो आप जब आप सब्जेक्ट लिखने जाएंगे, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट लिखने जाएंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट। पहले बताइए सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है। सब्जेक्ट होता है सर, आप लिख लीजिए, ही, सी, यू, आई, वी, दे, यही होता है ना, ठीक है। ही का माय डियर स्टूडेंट आप पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे ऑब्जेक्ट तो क्या लिखते हैं, हिम, क्या लिखते हैं, हिम, और उसके पहले ही मैंने बोला आप क्या करेंगे, बाय का यूज करेंगे, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, सी के लिए बाय हर, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय हर, यू के लिए आप क्या लिखेंगे, बाय यू, आई के लिए क्या लिखेंगे, बाय मी, यहाँ पे वी के लिए क्या लिखेंगे, बाय अस, ठीक है, दे के लिए क्या लिखेंगे, बाय देम, ठीक है। लेकिन मेरे भैया अगर एक्टिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट अगर सिर्फ इतना दिया है, सिर्फ इतना दिया है, इतना देने का मतलब आपका क्या दिया है, ओनली आपका हिम दिया है, हर दिया है, यू दिया है, मी दिया है, अस दिया है, देम दिया है, तो जब आप पैसिव वॉइस में जाएंगे इसको उसके सब्जेक्ट जगह पे लिखने ना, पैसिव जब सब्जेक्ट इनका बनाने जाएंगे तो हमेशा इसका क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, यानी हिम दिया रहेगा तो आप इसका ही लिखेंगे। तो आप इसमें अब देखिएगा कि कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं मेरे भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट जो आपके होते हैं ही, सी, और आपके क्या होते हैं, इट होते हैं। जो प्लूरल सब्जेक्ट आपके होते हैं वो आपका क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, आई, वी, यू, आपके क्या होते हैं, दे होते हैं। आपके क्या होते हैं, आई होता है, वी होता है, यू होता है, और क्या होता है आपका, दे होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो आप इसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, नो है, यानी कि यस या यस लगा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई आप यहाँ पे देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आपने कॉपी भी देखिए, मैंने रूल्स में बताया कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में वर्ब का वाली फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं ना। तो यहाँ पे आई नो हिम, यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट है, हाँ सर ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपने लिखा है, ठीक है। लेकिन पैसिव का जब सब्जेक्ट लिखने के लिए जाएंगे तो हम उसका सब्जेक्टिव केस लिख देंगे, ओके वेरी वेल, यहाँ पे है। तो चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पकड़ के लाइए सब्जेक्ट की जगह पे, तो ही में, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे सब्जेक्टिव लिखेंगे, हो जाएगा ही। बताओ कोई समस्या है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, लगाएंगे, सिंगुलर हो जाएगा इच, ही इच। अब यहाँ पे क्या होगा मेरी फ्रेंड, आपका वेरी वेल है, आप वेरी वेल लिखिए, ठीक है, वेरी वेल है, वेरी वेल लिखिए, लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नो आपको थर्ड फॉर्म लिखना है, क्या हो जाएगा, नन, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, नन। अब एक चीज और मेरे भाई, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है और यहाँ पे आपने वर्ब लिखा है और यहाँ पे आपको फिर सब्जेक्ट को क्या करना है, बाय मी नहीं लगाओगे, ही इज वेरी वेल, नन बाय मी नहीं, टू मी यहाँ पे यूज करोगे, क्या यूज करोगे, टू मी, ठीक है। इस रूल से इसको बनाओगे। जब यहाँ पे, अच्छा एक चीज और है कि यहाँ पे टू मी क्यों लगाया आपने सर, यहाँ पे क्यों आपने लगाया, इस कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। जब ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी, जब ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी एक्टिव वर्ब पैसिव वॉइस में, दो तरीके से होता है यूज। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक होता है बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यदि सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देगा, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, लिविंग थिंग्स, ठीक है। यानी कि इसमें आपका बुक हो गया है ना, चेयर हो गया, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, यानी कि आपकी स्टिक हो गई, ठीक है, मार्कर हो गया, एटसेट्रा। इसमें आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव केस है यही दिए रहेंगे माय डियर स्टूडेंट, हिम, हर, यू। तो अब ध्यान दीजिएगा कि यदि डायरेक्ट की बात की जाएगी, यदि डायरेक्ट की बात की जाएगी तो वहाँ पे बाई सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट लिखिएगा, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, है ना। और जैसे ही बात आपका की जाएगी माय स्टूडेंट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दिया है तो जब आप सब्जेक्ट लिखेंगे +2 प्लस आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, है ना। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो वही मैंने लिखा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है माय स्टूडेंट हिम, इसलिए उसको मैंने ही बना दिया, नो मी, ठीक है। यहाँ पे ही इज वेरी वेल, नन, टू, आई का क्या होता है ऑब्जेक्टिव, मी होता है। बताओ कोई समस्या है क्या, ये भी वैसे ही है, ये आप बनाएंगे,
ये आप बनाइए इसको, और बना लिए भी होंगे। यहाँ देखते हैं मी है भैया, हो जाएगा आई के साथ एम लगता है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या है, वेल है, वेल लिख दीजिए वेल। अब यहाँ पे नन हो जाएगा। यहाँ पे देखो ही नोज है ना, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, तभी यहाँ पे एस या एस लगा हुआ है, तो आप पहचान जाएंगे, इसलिए आई के साथ एम लगाएंगे, वेल नन टू हिम। कितना ईजी है यार, कितना ईजी है, आना चाहिए आपको हमारी स्टूडेंट। अगर नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और फिर समस्या होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट है हु का। हु का कैसे बनाओगे, हु का कैसे बनाओगे, इसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इरेज में कर देता हूँ इसको। यहां से काम चल जाएगा आपका, ठीक है, इतना अगर मैं इरेज कर देता हूं तो यहां से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मेरे साथ बस लगे रहो, बोरिंग क्लास नहीं माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा लेकिन समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर हु की बात की जाएगी माय स्टूडेंट, ये क्या होता है, ये सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट भी यूज होता है सेंटेंस में, एज ए सब्जेक्ट भी यूज होता है सेंटेंस में, और सब्जेक्ट सिंगुलर के रूप में भी यूज होगा और सब्जेक्ट प्लूरल के रूप में भी यूज होगा। और जब इसका यूज एक्टिव वॉइस में देगा, जब इसका यूज एक्टिव वॉइस में देगा, तो जब आप पैसिव में इसे बनाएंगे ना, तो बाई हुम का यूज करेंगे। किसका, बाई हुम का यूज करेंगे। प्लस उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। बताओ कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाइएगा, अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। चलिए बनाते हैं इसको, ठीक है। लिखा हुआ हु राइट्स द लेटर, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडिफिनिट में सर आपने बताया यही कि जो पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, जो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं ना, वो हम लिखते हैं एच एम आर। तो जैसा आपका ऑब्जेक्ट होगा वैसा आप लिखिएगा। और हु का क्वेश्चन हमेशा आप बाई हुम से स्टार्ट करेंगे, किससे, बाई हुम से, ठीक। तो यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे बाई हुम। ऑब्जेक्ट क्या है मेरे भैया, अ लेटर, लिख दो भाई अ लेटर। मैंने लिख दिया, सिंगुलर है क्या अ लेटर, बिल्कुल सिंगुलर है सर, लगाइए ईच, लगाएंगे ईच। और यहाँ पर राइट्स का क्या हो जाएगा मेरे भैया, रिटेन। राइट क्या हो जाएगा, रिटेन, क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आ रही है ना, मैं बाई हुम का एक अलग से कॉन्सेप्ट टेंस वाला मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। रीता कैन नॉट डू दिस वर्क। अब ये कैन जो मेरे भैया है ना, ये मोडल्स का क्वेश्चन उठा के दे दिया है। तो जितने भी आपके मोडल्स आते हैं, यानी कि आपके जितने भी कैन दिया रहेगा, मे दिया रहेगा, मस्ट दिया रहेगा, शुड दिया रहेगा, वुड दिया रहेगा, है ना। आप इसके बाद क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, पैसिव वॉइस में बस इसके बाद बी जोड़िएगा और वर्ब का क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बाकी कहानी खत्म। निगेटिव तो निगेटिव लगाइएगा। देखिएगा कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए दिस वर्क है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट उठा के इधर लाइए, हो जाएगा आपका क्या, दिस वर्क। कैन है, कैन लगाओ मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट है, उसके बाद आपको बस बी लगा देना। निगेटिव में मॉडल एक्सिलरी वर्ब और नॉट के बाद आपको क्या करना है, नॉट का यूज, बी अगर आप पैसिव वॉइस में यूज कर रहे हो तो उसके बीच में यूज करना है। थर्ड फॉर्म क्या हो गया मेरे भैया, डू का, डन। यहाँ पे बाई लगाइए, क्या है, रीता है, आप रीता लिख दीजिए, है ना। दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाई रीता, एवरीबॉडी नोज हिम, एवरीबॉडी नोज हिम, इंडेफिनिट है मेरे भाई। अब ये तो आप बनाओ यार, मैं तो पक गया। ही मैं ना, लगाओ ही, सिंगुलर, इज, क्या दिक्कत है यार, कोई दिक्कत नहीं है सर। नन, क्या हो जाएगा, नन टू एवरीबॉडी। इजी है मेरे भाई, समझना बस आपको जरूरी है। ये बन गया, ये बन गया। और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपने देखा, लगभग एक क्लास सिर्फ एक छोटी मत मानो, कितना सारा नॉलेज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का नॉलेज मिला, मोडल्स का नॉलेज मिला, एंड यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट, हु का कॉन्सेप्ट मिला। यानी कैसे आपका एक्सप्लेनेशन में करता रहूँगा माय स्टूडेंट, और उम्मीद है कि आप अच्छा नंबर लाइए, अपने माता पिता के लिए कुछ करेंगे। एक बार नहीं समझ में आएगा, अच्छे से फिर से देख लेना, 1 से 2 बार देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। डरना नहीं है, डर जाओगे तो फिर दिक्कत होगी। लड़ना है, लड़ना भी ज़्यादा नहीं है, बस समझना है। अगर समझ गए तो फिर आराम से कर जाओगे, क्वेश्चन दिक्कत नहीं आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।